उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मुसलमानों को लेकर मचे बवाल के बीच अब जमीयत उलमाए हिंद की एंट्री भी हो चुकी है, क्योंकि मुस्लिम महापंचायत ने हिंदूवादी संगठन और सरकार की जिस तरीके से नींदें उड़ाई हैं, उससे हलचल अब हर जगह तेज हो गई है। क्योंकि पहले ये सवाल खड़े हो रहे थे कि जिस तरीके से उत्तरकाशी से मुसलमान पलायन कर रहे हैं, उस पे उलेमा क्या कर रहे हैं, और वो मुस्लिम संगठन इस पर किस तरीके से कदम उठा रहे हैं जो उत्तरकाशी के मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है। और उत्तरकाशी के मुसलमानों के ऊपर ढाए जा रहे जुल्म को लेकर के जब शहर काजी ने मुस्लिम महापंचायत का ऐलान कर दिया तो बवाल मच गया है। और किस तरीके से इससे पहले मौलाना तौकी रजा खान का बयान सामने आया, तो अब बड़ा कदम उठाते हुए जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने भी बड़ा कदम उत्तराखंड के उत्तरकाशी मुसलमानों के लिए उठाया है। किस तरीके से तमाम उथल पुथल उत्तरकाशी के मुसलमानों को लेकर के मची हुई है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 15 जून को होने वाली हिंदू महापंचायत को रोकने की अपील की है। मौलाना महमूद मदनी ने इसको रोकने के लिए गृह मंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र साफ तौर पर लिखा है। दरअसल उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कथित लव जिहाद को लेकर हिंदू संगठन के लोगों ने जमकर हंगामा किया हुआ है। यहां 15 जून को हिंदू महापंचायत होने वाली है, जिससे पहले मुस्लिमों को उत्तरकाशी छोड़कर चले जाने के पोस्टर चस्पा किए गए हैं, जिस पर मौलाना मदनी ने उत्तरकाशी में मुस्लिम समुदाय के निष्कासन की धमकी पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने समाज में विभाजन फैलाने वाली ताकतों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और भारत के नागरिकों के जान माल की रक्षा करने की अपील की है। मौलाना महमूद मदनी ने गृह मंत्री को पत्र लिखा और कहा कि 15 जून को उत्तरकाशी में होने वाली महापंचायत को किसी भी कीमत पर रोका जाए, नहीं तो राज्य में सांप्रदायिक संघर्ष की स्थिति बन सकती है और हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच खाई और बढ़ सकती है। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द के मामले में उत्तराखंड एक आदर्श राज्य देश और दुनिया में है। उत्तरकाशी में जो हो रहा है वे उसके स्वभाव से मेल नहीं खाता। वे खुलेआम दोनों संप्रदायों के बीच डर और दुश्मनी फैला रहे हैं। मौलाना महमूद मदनी ने पत्र में आगे कहा कि सरकार और उसकी एजेंसियों की ओर से निष्क्रियता ने इस गंभीर सांप्रदायिक स्थिति को और बढ़ा दिया है। उन्होंने याद दिलाया कि यह उत्तराखंड की धरती है, जहां कुछ सांप्रदायिक तत्वों ने धर्म संसद आयोजित कर मुसलमानों के नरसंहार की धमकी दी थी। जिन लोगों ने 1 साल पहले इन कार्यक्रमों का आयोजन किया था, वे न केवल कानून की पहुंच से बाहर हैं, बल्कि वे इस मौजूदा घटना में नफरत फैलाने वालों और डराने वालों में भी शामिल हो चुके हैं। इस पर मौलाना महमूद मदनी ने लिखा कि हिंदूवादी संगठन खुलेआम पोस्टर लगा रहे हैं, वीडियो जारी कर रहे हैं और दुर्भाग्य से स्थानीय पुलिस तमाशबीन बनकर तमाशा देख रही है। राज्य में बढ़ता ये इस्लामोफोबिया और सांप्रदायिक समाज को विभाजित कर रहा है और सांप्रदायिक सद्भाव को खत्म कर रही है। इस बीच उत्तराखंड वक्फ बोर्ड और हज कमेटी के सदस्यों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और मुसलमानों को परेशान करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की थी। जहां उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स, लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद और हज समिति के अध्यक्ष खतीब अहमद अन्य लोगों के साथ सोमवार को धामी से उनके आधिकारिक आवास पर भी मिलने गए थे। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पुरोला में 15 जून को हिंदू महापंचायत होने वाली है। इस महापंचायत का ऐलान उत्तराखंड में आ रहे लव जिहाद के मामलों के बाद किया गया है, लेकिन अब
हिंदुओं की महापंचायत के बाद मुस्लिमों ने भी 18 जून को मुस्लिम महापंचायत का ऐलान कर दिया है। यहां मुस्लिम समाज द्वारा 18 जून को महापंचायत बुलाई गई है। दरअसल प्रोला में 26 मई के बाद से मुसलमानों की कम से कम 42 दुकानें कथित रूप से बंद कर दी गई हैं। 2 व्यक्तियों द्वारा एक हिंदू लड़की को कथित रूप से अगवा करने की कोशिश के बाद से प्रोला और उत्तरकाशी जिले के कुछ अन्य शहरों में सांप्रदायिक तनाव व्याप्त किया गया है। आरोपियों में से एक मुस्लिम था और दावा किया जा रहा है कि प्रोला में पीढ़ियों से रह रहे मुसलमानों का असामाजिक तत्वों द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्हें शहर से पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उनके नरसंहार की बातें कही जा रही हैं। चुन चुन करके मारने का ऐलान हो रहा है। 26 मई को हुई घटना के बाद सूत्रों की माने तो मुसलमानों की दुकान पर पोस्टर लगा दिए गए। पोस्टर में मुस्लिम समाज के लोगों को शहर छोड़कर जाने की चेतावनी दी गई। हालांकि 15 जून को होने वाली हिंदू महापंचायत को जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी हुई है, जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि में बाहरी लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। हिंदू महापंचायत लगातार लव जिहाद के मामले में सामने आने के बाद 15 जून को बुलाई गई उत्तरकाशी क्षेत्र में लोगों में खासा विरोध है। मुस्लिम समुदाय के लोगों के जरिए उत्तराखंड का माहौल खराब करने की कोशिश लगातार हो रही है। हिंदू महापंचायत को लेकर सीएम धामी ने पुलिस विभाग को निर्देश दिए थे और कहा था कि किसी भी हाल में उत्तराखंड में कानून व्यवस्था खराब ना हो। हालांकि इस महापंचायत से राज्य में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि 15 जून को होने वाली महापंचायत पर तुरंत रोक लगाई जाए, वहां रह रहे लोगों को सुरक्षा प्रदान किया जाए, वहां से पलायन कर गए लोगों को वापस बुलाने का इंतजाम भी किया जाए। लेकिन अब हिंदू महापंचायत के खिलाफ मुस्लिम महापंचायत की तैयारी भी जोरों शोरों से देखी जा रही है। प्रदेश में इन दिनों समुदाय विशेष से जुड़े मामले आने के बाद माहौल लगातार तनावपूर्ण बना हुआ है। इस पर हिंदू और मुस्लिम संगठनों की महापंचायत पर सबकी नजरें बनी हुई है। इन महापंचायतों के बाद प्रदेश में माहौल सही होगा या फिर और गर्म होता चला जाएगा, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन जिस तरह से देवभूमि में लव जिहाद की एंट्री बड़े पैमाने पर हुई, इसको सामान्य तौर पर तो नहीं देखा जा सकता। और मुस्लिम महापंचायत के ऐलान के बाद जिस तरीके से मुस्लिम संगठन खुल करके अब सामने आने लगे हैं, ये एक बड़े संकेत की निशानी भी देखी जा रही है। हालांकि गृह मंत्री को इसके लिए लेटर लिखा गया है। किस तरीके से लेटर का एक्शन लिया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और 18 जून को होने वाली मुस्लिम महापंचायत पर देश और दुनिया की नजरें भी टिक चुकी हैं। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।